इस वीडियो में मेरे पास जापानी गैस इंस्टेंट गीजर है और इसको अगर आपने एलपीजी से सुई गैस पे कन्वर्ट करना है या सुई गैस से एलपीजी पे कन्वर्ट करना है तो वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है, हर कोई घर पे कर सकता है। इसके जेट सिंपल ही चेंज करने हैं और जेट चेंज करने का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम इसका जेट चेंज करने का तरीका आप लोगों को सिखाएंगे। आप घर पे जो है इसके जेट खुद चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जापानी गीजर को आप लोगों ने इस तरह सबसे पहले लेटा देना है और इसकी यहाँ पे जो है आपको पेच नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आपने इसका ऊपर वाला कवर उतार देना है। तो यहाँ पे इसमें एक पेच है, किसी में 2 होते हैं और किसी में 3 होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका पेच खोल लेता हूँ। तो पेच खोलने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसका कवर इस तरह ऊपर कर देना है और थोड़ा सा पीछे की तरफ इस तरह खींच देना है, क्योंकि इसमें पीछे जो है 2 ग्रिप होते हैं। और इस गीजर में ऑलरेडी किसी ने मॉडिफिकेशन की हुई है। इसमें जो है पाकिस्तानी या जो चाइना इंस्टेंट गीजर की जो सप्लाई है वो लगा दी गई है। कवर उतारने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे गीजर के ऊपर आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पे ये जो गीजर है, ये जो 3 नट लगे हुए हैं, इसके नीचे जो है हमारे 6 जट है। किसी में 6 होते हैं और किसी में 8 होते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा गीजर है, इसमें 6 जट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर ये जो पतरी लगी हुई है पहले आपने ये उतारनी है। इसके ऊपर एक पेच लगा हुआ है, तो इसको मैं खोल लेता हूं। और अक्सर लोग इसके लिए पूरा गीजर खोलता है, तो पूरा गीजर खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताऊंगा जो कि आपको गीजर खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये पेच खोलने के बाद ये वाली पतरी हमारी बाहर आ जाएगी। पतरी उतारने के बाद ये 3 पेच भी हमने खोल लेने हैं। तो ये आपकी गीजर पे डिपेंड करता है कि उस पे 3 में है या 2 पेच है। तो ये जो 3 पेच है ये भी मैं खोल लेता हूँ। और इस 3 पेचों के साथ यहाँ पे नीचे एक पेच है, सॉरी ये मैं भूल गया, तो इसको भी आपने खोल लेना है। तो इसको खोलने के बाद ये वाली पतरी आपने इससे ऊपर कर देनी है और आपने ध्यान करना है कि इसके ऊपर ये गिरारी जो लगी हुई है इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ताकि इसका जो गियर है वो आगे पीछे ना हो जाए। तो इसको आपने साइड पे कर देना है। अब सिंपल ये जो चीज़ है ये हमारे जट वाली है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें यहाँ पे एक लगा हुआ है जट, एक यहाँ लगा हुआ है। और इस तरह लाइन पे अगर आप नीचे देखो तो वो 2 नीचे और नजर आ रहा है, एक इस साइड पे है और एक उस साइड पे है। और इसी तरह इसके नीचे और भी 2 लगे हुए हैं। तो सिंपल हमने इससे ये चीज बाहर कर देना है। जब आप इससे ये पतरी हटाओ तो फिर इसमें ये वाला जो बर्नर है ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये इसमें फ्री हो गया है। तो अब ये जो जट वाला हिस्सा है ये इसमें फंसा हुआ है। इसको निकालने के लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि आपने थोड़ा इतना लंबा सा जो है पेचकस ले लेना है और इस पेचकस से जो है आपने इसके पेच खोलने हैं। तो इसमें पेच कहाँ पे लगे होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें जो पहला पेच है वो इसके ऊपर ये लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो पेच है ये इसके ऊपर लगा हुआ है और इसी तरह इसके इस साइड पे भी एक पेच लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका खोलना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसका खोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप गीजर को इस तरह करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ सुराखें नजर आएंगी। तो अगर इस सुराखों में आप देखोगे तो आपको जेट के जो 3 नट है वो सामने साफ दिखाई देंगी। तो इसमें एक ये वाला जो आउटपुट वाला पाइप है इसके साथ ये एक सुराख जो है, एक पेच ये लगा हुआ है और इसकी दूसरी साइड पे 2 सुराखें हैं। तो ऊपर वाला सुराख छोड़ के नीचे वाला जो सुराख है उसमें सामने एक नट लगा हुआ है और इसके अलावा नीचे जो बाड़ी है इसमें डबल सुराख है, इसमें एक अंदर नट लगा हुआ है। तो 1 2 3 ये 3 नट आप लोगों ने खोल लेने हैं और ये नट बाहर नहीं आएंगे। बस खाली आपने इसको खोल लेने हैं, उसका जो जेट वाला जो हिस्सा है वो फ्री हो जाएगा और आपने सिंपल उसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पेचकस लगा देता हूँ तो आप लोगों को ऊपर से दिखाई देगा ये जो सुराखे है ये सीधा इस नट के लिए किए गए हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है वो सीधा उस पेच के साथ जो है जाके लग रहा है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जेट खोलने के लिए पूरा गीजर खोल लेते हैं। असल में इसमें ये जो नीचे सुराखें होती है इसको आपने एक बार गौर से देखनी है। सारे पेच जो है इस सुराखों से अलग अलग होके खुलती है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो नट है वो खोल लेता हूँ जल्दी। तो ये मैंने ऊपर वाला खोल लिया और इसी तरह मैं नीचे वाले 2 पेच भी खोल लेता हूँ। इसी तरह ये वाला जो पेच है ये भी खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे पेच खोलने के बाद जो जट वाला पीस था वो मुकम्मल तौर पर फ्री हो गया है। तो इसको ऊपर करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर एक पतरी है। पहले जो है आपने इस पतरी को हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए सिंपल यहाँ पे इसमें एक पतरी में यहाँ पे ये एक पिन लगा हुआ है और इस पिन के आगे यहाँ पे एक छोटा सा पतरी है। तो इसको आपने थोड़ा सा सीधा कर देना है और ये जो पिन है इसको आपने पीछे की तरफ इस तरह निकाल देना है। तो और अब ये जो पतरी है ये हमने इससे ऊपर कर दी और ये जो हमारे जेट वाला पीस है ये बिल्कुल हमारे सामने आ गया।
तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें 3 जट इस साइड पे लगे हुए हैं और 3 जट इस साइड पे लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका था। अब इससे जो जट है ये हम खोल लेते हैं। तो इसके जट जो है ये भी आपको बाजार से नहीं मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों ने चाइना जो पाकिस्तानी गीजर होते हैं उसके जट आप लोगों ने इसमें लगा देने हैं। तो इस तरह प्लास से या किसी भी चीज़ से आपने सारे जट ओपन कर लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पाकिस्तानी चाइना गीजर होते हैं इसके जट हम इसमें लगाएंगे। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत छोटा है, इसके चुड़िया तो उस तक पहुंचती नहीं है, तो उसका भी हल है। उसका हल क्या है कि इस जो बड़ा जट है इसमें ऊपर जो है थोड़ी सी जगह खाली है। जिस तरह हमारे यहाँ पास ये जो जट वाला सुराख है इसमें भी काफ़ी जगह खाली है जहाँ पे चुड़िया नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका हल ये है कि इसको हम थोड़ा सा रगड़ के, इस जो खाली जगह है चूड़ियों के बगैर, इसको हम किसी भी रेती से रगड़ के तो इसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद जो है हमारी जो थोड़ी चूड़ियों वाला जट है ये इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो है लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 2 मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं और यहाँ पे मैं ये तीसरा रगड़ के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कोई सा भी इस तरह का रेती लेके और इसके ऊपर इस तरह थोड़ी सी रगड़ देना है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी जो खाली जगह थी इसमें थोड़ी सी जगह रह गई है और बाकी मैंने सारी ख़त्म कर दी। तो अब ये जो जट है ये इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है लग जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें तकरीबन 3 चूड़ियाँ जो है चढ़ जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको अगर आप बगैर रगड़ के लगाओगे तो भी ये चढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ एक चूड़ी चढ़ती है और कभी कभार वापस जो है निकल आता है। तो बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा रगड़े और इस तरीके से लगाए। तो ये तीनों मैंने लगा दिए हैं और दूसरा जो साइड है वो भी मैंने रगड़ लिया है। तो चलिए टिपलन टेप लगा के सबको लगा देते हैं। तो बहुत सारे दोस्त ये पूछेंगे कि हलीम भाई ये जट कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपको किसी भी गीजर रिपेयरिंग वालों से या सेंट्री वालों से मिल जाएंगे। तो ये एक जट लगभग 25 से 30 रुपए का मिल जाता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपका एलपीजी वाला है और आपने सुई गैस पे कन्वर्ट करना है तो फिर आपने इसके जड़ बिल्कुल भी नहीं उतारने। सिंपल आपने कोई सुई लेके और इसकी सुराख में डाल के इसको इस तरह घुमा देना है और इसका जो सुराख है उसको आपने इतना बड़ा कर देना है जिस तरह इस जट का है। आप लोगों को इसमें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? ये पहले सुई गैस पे था तो आपने इतने बड़े सुराख करवा के तो इसको आप डायरेक्ट सुई गैस पे करवा सकते हैं। तो उससे जट आप खोले बगैर आप उसको सुई पे करवा सकते हैं। और अगर आपने एलपीजी पे कन्वर्ट करवाना है तो फिर आपको लाजमी जो है जट चेंज करवाने पड़ेंगे। तो चलिए अब इसमें इसको लगा भी लेते हैं। तो उतारना तो बहुत आसान होता है खोलना, लेकिन बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये इसकी वो खाली जगह है और आप लोगों ने इस वार्शल का ध्यान करना है कि आपसे कहीं गिर न जाए। इसको आपने बड़ी सेफ तरीके से इसमें अंदर कर देना है। तो ये जो है इसमें अंदर बैठ गया। अब आप लोगों ने इसको पहले नहीं लगाना, आप लोगों ने पहले जो है इस पतरी को लगा देना है। तो इस पतरी को सिंपल आपने उस जगह पे इस तरह बिठा देना है और इससे जो पिन आपने उतारा था उस पिन को आपने दोबारा इसमें लगा देना है। तो चलिए पहले मैं इसमें ये पिन लगा देता हूँ और इसका लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि खोलना थोड़ा सा आसान होता है और पिन बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा ज़ोर लगा के यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह फंसा के ज़ोर लगा के तब जाके जो है ये पिन आराम से अंदर हो जाएगा। और अब सिंपल इसका ये जो पतरी है इसको हमने दोबारा से नीचे कर देना है ताकि ये पिन दोबारा ना निकले। तो अब ये दोबारा पिन वापस नहीं निकलेगा। और अब जैसे हमने यहाँ से नीचे से जो 3 पेच खोले थे उस 3 पेचों को जो है हमने यहाँ से पेचकस के ज़रिए दोबारा से टाइट कर देना है एक एक करके। उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये जो जेट वाला बेस है इसको आपने अपने सुराख तक बिल्कुल बराबर कर देना है और सारे पेच जो है थोड़े थोड़े से टाइट कर देना है। फुल टाइट किसी को भी आपने पहले से नहीं करना। तो एक पेच थोड़ा सा टाइट कर देना है, फिर दूसरा पेच थोड़ा सा टाइट कर देना है और फिर तीसरा पेच जो है थोड़ा सा टाइट कर देना है। तो इस तरीके से हमारे सारे पेच टाइट हो गए और हमारे जो गीजर के जो जेट है वो भी चेंज हो गए। और अब सिंपल हमने ये इससे ऊपर वाले जो गुरारी खुली थी पहले हमने इसको लगा देनी है। तो अभी फाइनली इसका जो पतरी है इसको भी हमने यहाँ पे फिट कर देना है। तो गाइज हमारा जो गीज़र है वो तैयार हो चुका है और अब मैंने इसको बंद करके और यहाँ पे आखिरी जो पेच है फाइनल इसको मैंने लगा देना है। तो दोस्तों यही एक सिंपल तरीका था और काफ़ी टाइम से मेरे पास कोई जापानी गीज़र नहीं आ रहा था। तो ये एक चांस था मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये तरीका सिखाओ। अगर आप लोगों में से किसी ने घर में जेट चेंज करने हैं तो कम से कम उसका काम तो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।